नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र के बारे में। कैसे इस विषय को एकदम आसान बनाया जाए और इसमें जबरदस्त अंक लाए जाएं। चलिए आज इसका पूरा रास्ता समझते हैं। अच्छा, सच सच बताइए। अर्थशास्त्र का इतना बड़ा सिलेबस देखकर थोड़ा डर लग रहा है ना? तनाव हो रहा है? अरे चिंता की कोई बात नहीं है। बस कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए और मैं वादा करता हूँ आपको पूरी स्पष्टता मिल जाएगी और एक ऐसी जबरदस्त रणनीति मिलेगी जिससे आपकी जीत पक्की है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम ये समझना कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं पूरे पाठ्यक्रम पर। तो देखिए, जब आप अपनी किताब खोलते हैं तो आपको ये 10 अध्याय दिखते हैं, है ना? पहली बार देखने में तो लगता है अरे वाह, बस 10 ही तो हैं। काफी सीधा साधा लगता है, सही कहा ना? पर यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक सरप्राइज। ये दिखते तो 10 हैं, लेकिन असल में है 11। जी हाँ, 11। जो आपका तीसरा अध्याय है ना, मांग का विश्लेषण, वो अकेला नहीं है। उसके दो हिस्से हैं, 3A और 3B। तो इसका मतलब हमें कुल 11 अध्यायों की तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि किस अध्याय से कितने नंबर का सवाल आएगा। सही कहा ना? अंकों का खेल समझना ही स्मार्ट तैयारी की पहली निशानी है। अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर अध्याय, मतलब लगभग सभी, 7 या 8 नंबर के हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप कुछ भी छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। हर अध्याय ज़रूरी है, लेकिन एक अध्याय है जो इस भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा है। पूरे 16 अंक। जी हाँ, आपने सही सुना, 16। अकेला अध्याय 3 यानी 3A और 3B को मिलाकर आपको 16 नंबर दिला सकता है। सोचिए, ये आपकी सिलेबस का बाहुबली है। इसे तो गलती से भी, मतलब भूल कर भी नहीं छोड़ना है। ये सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भाई अगर खेल जीतना है तो खेल के नियम तो पता होने चाहिए, है ना? तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि आपका 80 नंबर का बोर्ड का पेपर आखिर दिखता कैसा है, उसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले और सबसे मजेदार, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल। ये तो समझ लीजिए कि आपके लिए बोनस अंक हैं। यहाँ आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद फिर छोटे सवाल हैं, अंतर बताने वाले सवाल हैं, और आखिर में आते हैं बड़े 16 नंबर वाले विस्तृत सवाल। तो पूरा ढांचा एकदम साफ है। चलिए अब हमें सिलेबस पता है, नंबरों का बंटवारा पता है और पेपर का पैटर्न भी पता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि हर अध्याय में से आखिर पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक सबसे जरूरी हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से शुरू करते हैं। देखिए, अध्याय 1 से ना बस 6 खास सवाल हैं, उनको अच्छे से कर लीजिए, काम हो जाएगा। अध्याय 2 में घट्टी सीमांत उपयोगिता का नियम बहुत जरूरी है। और हमारा हीरो अध्याय 3, इसके 16 नंबर के लिए आपको मांग का नियम और लोच के अलग अलग प्रकार घोलकर पी जाने हैं। रही बात अध्याय 4 की, तो वो तो मांग का ठीक उल्टा है। अगर मांग समझ आ गया तो आपूर्ति तो चुटकियों में हो जाएगी। अच्छा, मांग वाले अध्याय के बाद अगर कोई दूसरा सबसे जरूरी अध्याय है तो वो है राष्ट्रीय आय। हमारे एक विशेषज्ञ हैं जयेश राजघोर, वो कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं, कि इस अध्याय के सवाल बोर्ड परीक्षाओं पर राज करते हैं। तो आप समझ जाइए कि इसे कितनी गंभीरता से लेना है। तो राष्ट्रीय आय में आपको किस पर ध्यान देना है? जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, इनको नापते कैसे हैं और क्या क्या मुश्किलें आती हैं, बस ये कर लीजिए। और हाँ, एक छोटी सी सलाह दूं, अध्याय 8 जो है सार्वजनिक वित्त, वो थोड़ा लंबा है, तो उसे आप सबसे आखिर में पढ़िएगा। और अध्याय 9 से आरबीआई और दूसरे बैंकों के काम क्या है, ये सबसे जरूरी सवाल है। तो दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि क्या पढ़ना है, पर अब सवाल आता है कि कैसे पढ़ना है। तो चलिए अब मैं आपको एक ऐसा जीता जागता आसान सा प्लान बताता हूं जिसे आप आज से अभी से शुरू कर सकते हैं। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हफ्ते में बस 2 दिन, कोई भी 2 दिन चुन लीजिए जो आपको सही लगे, और उन 2 दिनों में 3-3 घंटे अर्थशास्त्र को दीजिए। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये काम लगातार करना है, नियमित रूप से। और ये बात गांठ बांध लीजिए, लगातार की गई थोड़ी मेहनत एक दिन की गई बहुत ज्यादा मेहनत से लाख गुना बेहतर है। अरे अगर आप शुरुआत में 3 घंटे नहीं भी पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, 1 घंटे से शुरू कीजिए, पर शुरू जरूर कीजिए। असल खेल शुरुआत करने का है। और अंत में मैं आपको सफलता का सिर्फ एक मंत्र दूंगा, 3 P's का मंत्र। पहला P है प्लानिंग, यानी योजना। आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। दूसरा P है प्रेपरेशन, यानी तैयारी। आपके सारे हथियार, मतलब आपकी किताबें और नोट्स
तैयार होने चाहिए। और तीसरा और सबसे ज़रूरी पी है प्रैक्टिस, यानी अभ्यास, लगातार रिवीजन और सवालों को हल करना। तो अब आपके पास एक बिल्कुल साफ योजना है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी अर्थशास्त्र की परीक्षा को सुपर हिट बनाने के लिए? मुझे तो पूरा यकीन है कि आप लोग कमाल करने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।